Welcome students, welcome to the web classes. This is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. We are at the statistics part 1 for the 12th standard. We are at the unit 2. The name of chapter is linear correlation for the 12th English medium, lecture number 31. Okay, so see, a transport company wants to know the relation between driving experience and the number of accidents by the drivers. ओके तो पहले ये बता दूं कि हम कौन से फॉर्मूले पे थे. तो वी आर एट द फॉर्मूला ऑफ लीनियर कोरिलेशन ऑफ Spearman's rank correlation method. So Spearman's rank correlation method we were applying. So illustration 25, what it says, a transport company wants to know the relation between driving experience and number of accident by the drivers, the sum of square of difference in the ranks given to driving experience and the number of accident by 8 driver is to be found 126. ध्यान से देखना, ध्यान से रीड करना क्या कहना चाहता है ये. देखो, द सम मतलब सिग्मा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर, डिफरेंस इन रैंक, डिफरेंस इन रैंक का मतलब हुआ डी, स्क्वायर का हो गया डी स्क्वायर, गिवन टू ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाय 8 ड्राइवर. तो एन हो गया 8, सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 126. ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. अब सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है. तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर एन 8 है जो हमने डिस्कस कर लिया. सिग्मा डी स्क्वायर इज 126. वी हैड अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1. सो 6 ऑलरेडी इन द फॉर्मूला, 126 इंटू 6 ये मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज 756. एन स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर 64 माइनस 163 इंटू 8 504. डिवाइड करोगे आंसर इज 1.5. 1 माइनस 1.5 दैट इज नेगेटिव 0.5. नेगेटिव 0.5 मतलब क्या है? एग्जैक्टली इन द मिडल. सो वी कैन से देयर इज नेगेटिव moderate correlation between what? Between driving experience and number of accident. Okay, so this is the illustration 24. Let's move to the next illustration, the illustration 25. read the illustration. देखो, डायरेक्टली डिजिट दिया हो ना तो वो इजी होता है. इस तरह से रीड करके इंटरप्रेट करना मतलब बहुत ही ध्यान से रीड करना होता है. तो जब सम रीड करो तो पूरा फोकस होना चाहिए, सारी चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए. 10 students selected from various school of a district were ranked on the basis of their proficiency in sports and general knowledge. The rank correlation coefficient obtained from the data was to be 0.2. मीन्स आर यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड किया हुआ है, कितना है? 0.2. ओके, सो 0.2 इज द रैंक. Now, later on it was noticed that the difference in the rank of two attribute for one of the student was taken as 3 instead of 2. भूल हो गई. क्या भूल हो गई? रैंक जो है that is taken as 3 instead of 2. कहना क्या चाहता है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स डी, टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 2, मतलब ये जो 3 है वो है रॉन्ग. हाँ सॉरी, जो 3 है वो है रॉन्ग. ये जो 3 लिया है हमने रॉन्गली ले लिया, भूल से, और 2 जो है वो है राइट. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू राइट नाउ. तो हमें पहले डी, सिग्मा डी फाइंड करना है. सिग्मा डी में से आपको 3 ये माइनस करना है क्योंकि ये रॉन्ग है, और 2 जो है वो ऐड करना है. तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको जहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ से स्टार्ट करोगे. आर का फॉर्मूला अप्लाई करो. तो इतना पता चल गया है कि n 10 है, इनकरेक्ट 3 है और करेक्ट 2 है. फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला अप्लाई किया ना, आर इज इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर.
n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की। अच्छा ये n कहाँ से लाए, तो n जो है स्टार्टिंग में ही दिया था कितने, 10 स्टूडेंट, ये देख रहे हो 10 स्टूडेंट्स। सो 10 स्टूडेंट के लिए आता है n इज इक्वल 10। तो सारी वैल्यूज अप्लाई की। ये r की वैल्यू 0.2 दैट इज ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन। Okay, by doing some calculation we are at the point this, so what we can say about it. Okay, so 0.2 is already there, 1 minus 6 sigma d square divided by 990. Why 990? 10 minus 1 9 into 10 square 100 minus 1 99 into 10 990. Okay, so अगर आप यहाँ देखते हो that 1 is positive, साइड इसकी चेंज करते हो तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये साइड चेंज की, ये देखिए 1 माइनस 0.2 मतलब पूरा साइड ही चेंज कर दिया है, माइनस वाले को उस साइड ले गए हैं और 0.2 को इक्वल के दूसरे साइड ले आए। सो 1 माइनस 0.2 दैट इज़ 0.8। इसमें और कैलकुलेशन करने लायक है नहीं, लेकिन ये 990 जो है वो डिवीज़न में है, तो डिवीज़न की साइड चेंज करोगे तो वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये 6 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में इसके साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा डिवीज़न में। तो इस तरह से आगे देख सकते हो आप, सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिलता है 0.8 इंटू 990 डिवाइडेड बाई 6। सो सिग्मा डी स्क्वायर इज 132, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर। अब इस सिग्मा डी स्क्वायर में हमें करना क्या है, हमें जो रॉन्ग है वो माइनस करना है और जो करेक्ट है वो प्लस करना है। सो सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल 132 माइनस रॉन्ग। अब रॉन्ग क्या था, तो रॉन्ग जो है वो है 3, बट 3 जो था वो d था और करेक्ट था 2। तो हमें क्या चाहिए, d स्क्वायर चाहिए, तो d स्क्वायर के लिए 3 का करना होगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हम माइनस करेंगे और 2 का स्क्वायर जो है हम प्लस करने वाले हैं। चलते हैं आगे आंसर की तरफ। ये आप देख सकते हो 132 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो 132 माइनस 9 प्लस 4, आंसर इज 127। अब नाउ यू हैव अ न्यू सिग्मा डी स्क्वायर, from that new sigma d square we can find new correlation coefficient। तो वापस से फॉर्मूला अप्लाई किया, ये रहा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद d की जगह पर आप क्या रिप्लेस करोगे, 127। रिप्लेस करने के बाद आपका नया जो r आता है वो है 0.23, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।